सो गुड मॉर्निंग। एंड जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज अ पॉलिनोमियल एंड व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, उसमें क्या क्या देखा था? पॉलिनोमियल में थ्री टाइप्स क्या थे? लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ओके, एंड जैसे कि हम लोगों को पता है कि व्हाट इज एन एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज एन इक्वेशन, तो हम लोग अभी जो स्टार्ट करेंगे विद आवर टॉपिक दैट इज आइडेंटिफाई whether these written equations are linear, quadratic or cubic. But expressions and equations के बारे में भी देखेंगे कि वो expression है या equation है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम लोग इसका शॉर्टकट स्टडी भी करते हैं। कैसे? पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये इक्वेशन है कि एक्सप्रेशन है। यस, जैसे कि लास्ट टाइम हम मैंने बोला था आपको कि व्हाट इज एन इक्वेशन, कि इक्वेशन मतलब यहाँ पे लिख लेता हूं मैं कि व्हाट इज एन इक्वेशन। इक्वेशन मींस व्हिच कंटेन्स LHS एंड RHS also is equal to sign in between। अगर LHS है, RHS है और is equal to sign बीच में है, that means this is an equation। ओके, तो अगर एग्जांपल मान लेते हैं, एग्जांपल सपोज मैंने बोल दिया कि 3x + 2 = 7, तो यहाँ पे ठीक से देखो, ठीक से देखो, LHS प्रेजेंट है, RHS is also present and is equal to sign is also there, that means this is an equation। तो एक्सप्रेशन मतलब क्या है? एक्सप्रेशन मतलब इक्वेशन में जो is equal to sign है वो होगा ही नहीं। मतलब एक्सप्रेशन में LHS और RHS नाम की चीज ही नहीं होगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक का एक एक्सप्रेशन लिखा होगा। जैसे कि मान लो 3x² + 4y, दैट इज एन एक्सप्रेशन। क्यों? LHS है उसमें नहीं, RHS है नहीं, इज इक्वल टू साइन है नहीं, ओनली द थिंग इज अलजेब्रिक में वो लिखा हुआ है एंड दैट्स व्हाई वी से इट एज एक्सप्रेशन। अगर LHS, RHS और इज इक्वल टू साइन प्रेजेंट है तो वो बन गया इक्वेशन। तो वैसे ही पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, ये सॉल्व नहीं मतलब जान लेते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन है और कौन सा इक्वेशन है। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल, इज दिस एन इक्वेशन और एक्सप्रेशन? दिस इज एन एक्सप्रेशन। परफेक्ट, एक्सप्रेशन। इससे नहीं, मैं थोड़ा रेड पेन से लिखता हूं, एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट दिस? दिस इज एन इक्वेशन। क्यों? LHS, RHS और इज इक्वल टू साइन इज प्रेजेंट, इक्वेशन। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट दिस? दिस इज आल्सो एन इक्वेशन। What about this? This is also equation. Next, what about this? This is an expression. Very good. आपको पता चल गया कि expression और equation में फर्क क्या है। Now this is also an equation. This is an equation. This is an equation. It is also an equation. चलो मैं ये हटा देता हूँ, तो ये क्या बन गया? एक्सप्रेशन। ओके, इज दिस क्लियर? समझ में आया एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क? नाउ ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है वो चेक करना है हम लोगों को। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर का क्या था? याद करो, लीनियर का क्या था? कंडीशंस क्या थे? लीनियर में कंडीशंस ये थी कि वेरिएबल के बारे में कुछ नहीं था, बट पूरे इक्वेशन या फिर पूरे एक्सप्रेशन में पावर कितनी चाहिए? मैक्सिमम 1, हाईएस्ट पावर शुड बी 1। क्वाड्रेटिक में क्या था? हाईएस्ट पावर शुड बी 2। क्यूबिक में क्या था? हाईएस्ट पावर शुड बी 3। वैसे ही यहाँ पे चेक करो, फर्स्ट इट इज एन एक्सप्रेशन बट उसमें हाईएस्ट पावर कितना है? तो ये कौन सा बन गया? लीनियर। वेरी गुड, तो ये बन गया लीनियर। वेरी गुड, ये हाईएस्ट पावर इज 2 बन गया क्वाड्रेटिक। परफेक्ट।
नेक्स्ट इसमें हाईएस्ट पावर इज 1 परफेक्ट, इट इज अ लीनियर, क्लियर है। नेक्स्ट हाईएस्ट पावर कौन है 3, तो ये बन गया क्यूबिक, परफेक्ट, आपको आ रहा है समझ में। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन है 2, तो ये कौन बन गया क्यूबिक, नहीं इट इज अ क्वाड्रेटिक, it is a quadratic. Next, what about this? This is a linear, perfect. इसमें अभी 4/3 है, इसका मतलब क्या? 4/3 मतलब इट इज अ कोएफिशिएंट, उससे हम हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि वेरिएबल्स में पावर कितनी है, हाईएस्ट 1, तो ये बन गया पूरा इक्वेशन बन गया लीनियर इक्वेशन, क्लियर है, क्लियर है। Next, what about this? This is a quadratic. What about this? Highest power is 3, तो ये बन गया cubic. Next, what about this? Highest power is 3, तो ये बन गया cubic. और याद है तुम लोगों को, हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस में दो टाइप किए थे, लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल एंड विद टू वेरिएबल। तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं वन वेरिएबल कौन है, टू वेरिएबल कौन है, वो भी हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो लीनियर इक्वेशन है, ये तो लीनियर एक्सप्रेशन है, फिर भी चलेगा, बट द थिंग इज वन वेरिएबल है कि टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल्स है। व्हाई? बिकॉज़ देयर आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स प्रेजेंट ओवर हियर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू वेरिएबल्स, ठीक है। नेक्स्ट लीनियर कौन है, ये लीनियर है। लीनियर में देखो हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, ओनली वन, दैट इज n, तो ये बन गया वन वेरिएबल। नेक्स्ट और कहां पे लीनियर 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 लीनियर, ये दो है, ठीक है। चलो देख लेते हैं ये लीनियर में हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, m और n, अलग अलग वेरिएबल है कि सेम है, अलग अलग दो होंगे, तो क्या हो जाएगा टू वेरिएबल्स, परफेक्ट। आप लोग माहिर बन चुके हो इसमें, टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट व्हाट अबाउट दिस, दिस इज अगेन टू वेरिएबल। नोट डाउन करो फास्ट, नोट डाउन करो, बहुत इजी टॉपिक है, नोट डाउन करो। हाउ टू फाइंड आउट वेदर इट इज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ओके। वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो, क्योंकि हम लोग इसके बाद एक और कनेक्शन करने जा रहे हैं, इसलिए। ओके, तो आई एम इरेजिंग ऑल दिस थिंग्स, यहाँ का इरेज कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में, वो मैं अभी ही बता रहा हूँ कौन सा टॉपिक होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन, जो अभी देखे कौन सा था, वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। नेक्स्ट व्हाट अबाउट quadratic equations, right? Next is cubic equations. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे वो भी अभी जान लो। नाउ ऑल दिस, यहाँ पे ही देखो m और n दिया है, यस, x और y दिया है, m स्क्वायर m मतलब ये एक ही वेरिएबल हो गया m, यहाँ पे m एक ही वेरिएबल हो गया, यहाँ पे x एक ही वेरिएबल हो गया। बट द थिंग इज उसका वैल्यू क्या होगा वो फाइंड आउट तो करनी पड़ेगी ना, तो उसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? वैल्यू, ओके। तो वैल्यू किस किस का फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट वी विल गो थ्रू लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल, उसके हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? वैल्यूज किसका? वेरिएबल्स का। समझा? वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मैं यहाँ पे एक ऐसा हॉट टॉपिक करके लिख देता हूँ, फाइंडिंग आउट
वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। अभी फाइंडिंग आउट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स मतलब क्या, m और n का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे x और y का वैल्यू क्या होगा या क्या हो सकता है, m का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। और ये हम पूरे पॉलिनोमियल्स में ही करेंगे, फाइंडिंग आउट द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। इसमें करेंगे फर्स्ट लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल, सेकंड इसमें करेंगे लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, थर्ड इसमें करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्लियर है, फोर्थ इसमें करेंगे क्यूबिक इक्वेशंस, ओके। और इसमें मेथड्स भी है टू सॉल्व एंड फाइंड आउट द वेरिएबल का वैल्यू, मेथड्स भी है, वो पूरा हम लोग नेक्स्ट वीडियो से ही स्टार्ट करेंगे, ओके। तो बाय फॉर दिस डे, एंड ये वीडियो तो बहुत छोटा है तो वैसे भी, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे विद दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। तो नाउ बाय।